आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हो बच्चे पार्टी? एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजे अहमद एएसके ग्रेविटी चैनल पर। आज हम एक मैथमेटिक्स का दूसरा पार्ट यहाँ पर जा रहे हैं प्रूफ करने के लिए। a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। तो जैसे इसके पहले की वीडियोस में मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को प्रूफ करके बताया है, और इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक तरीके नहीं बल्कि मैंने बताया कई सारे तरीके, दो तरीके मैंने बताए थे। एक आइडेंटिटी का यूज करके अलजेब्रा की, और दूसरा है हम ग्राफ का यूज करके या स्क्वायर का यूज करके। यहाँ पे कह रहा है स्क्वायर का यूज करके हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो वही दो आइडेंटिटी फिर से यहाँ पे यूज करके हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे दिए हम कह रहे हैं पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, a माइनस बी को एक तो आइडेंटिटी से करके दिखा रहे हैं, दूसरा हम यहाँ से स्क्वायर बना के करा के दिखाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग a माइनस बी के स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस बी, ये वैल्यूज लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी को दिक्कत है तो मैं उस चीज को भी यहाँ पे बता दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा हुआ है 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर मींस होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कह रहे हैं 2 नंबर लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने भी नंबर लिखे रहे थे उसी नंबर को बार बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया गया है x प्लस 2 स्क्वायर, तो ये वैल्यूज हो जाएगी आपका x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में फिर से आएगा x प्लस 2। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी दो बार लिख देंगे। अब यहाँ पर वन बाय वन हम अलजेब्रा की आइडेंटिटी का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपका a के साथ a मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाई a। ठीक है, ओके क्लियर। फिर a को हम b के साथ यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा बेटा यहाँ पे देखो माइनस है प्लस है तो पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा, आएगा a इंटू बी। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही स्टेप को हम लोग रिपीट करेंगे फिर से। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का a b, फिर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे आएगा b इंटू बी, हो जाएगा बेटा आपका b मल्टीप्लाई बाई b। तो एक वैल्यू आपके देखो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का आपका देखो यहाँ पे आ रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइक टर्म दोनों है, ए बी, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है। बच्चा हमेशा याद रखना कि अगर लाइक टर्म होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं, ए बी और ए बी कितना क्या हो गया यहाँ पे 2ab प्लस बी इंटू बी क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर की। आइडेंटिटी हमारी सिंपल हमारी आइडेंटिटी से प्रूफ होके आ गया। अब इसमें जो सेकेंड स्टेप है वो थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन आप लोग के लिए वो भी आसान करके रख रहे हैं कि उस स्टेप को हम कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो दो टर्म का आपका स्क्वायर लिखा हुआ है, दो टर्म का आपका स्क्वायर, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो डेफिनेटली ये इससे सब्ट्रैक्ट करा हो सकता है ये नंबर बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, हमने करने के लिए यहाँ पर हमने मान लिया एक स्क्वायर दिया गया है और जिसकी साइड यहाँ पर हमने अज्यूम कर ली a। कितने मान लिए हमने, a मान लिए। स्क्वायर एक हमने बनाया और इस स्क्वायर की साइड को हमने मान लिया a। कितना माना, एक बात याद रखना, जो भी बनाते जा रहे हैं, जो भी बताते जा रहे हैं उसको धीरे धीरे करके समझते रहो। एक स्क्वायर सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और उसकी साइड को हमने क्या कह रहे हैं, साइड इसकी सपोज कर ली e। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा पार्टी, क्या होती है, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी एक होती है, सब प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है कि साइड इसकी ऑल साइड इक्वल होती है। यानी ए भी ए रहेगा बेटा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये साइड भी ए होगा बेटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी दो टर्म यहाँ पे है। कितने टर्म है, दो टर्म है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, कोई एक। ठीक है, हमने क्या किया, इस स्क्वायर को दो हिस्सों में आप दो हिस्सों में हम बांट रहे। कैसे बांट रहे हैं, हमने मान लिया यहां से अज्यूम कर लिया, हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से कि हम इसको
ऐसी एक स्क्वायर रेक्टेंगल काट के हमने बाहर निकाल दी। क्या काट के बाहर निकाल दी? एक रेक्टेंगल को हम यहां से रिमूव कर दे रहे हैं और इसकी जो साइड है विड्थ है, इसकी विड्थ को हमने मान लिया b। कितना मान लिया हमने? इसको हमने अज्यूम कर लिया b। अब थोड़ा सा अगर गेस करो बेटा, बच्चा पार्टी का थोड़ा सा आप लोग गेस करो, ये अगर b है तो ये वैल्यूज b होगी बेटा रेक्टेंगल की, ठीक है। तो ये साइड भी, इतनी साइड की बात कर रहे हैं हम, इस साइड की सिर्फ इतनी वैल्यू बेटा आपकी, ये भी आएगी निकल के। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे देखो तो रेस्ट जो साइड बचेगी, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, हमने क्या कहा, ये पूरी साइड आपकी ए है, ये पूरी साइड ए है बेटा, ये पूरा ए है, ठीक है। आपने हमने मान लिया इतना अगर बी, तो बाकी बचा हुआ पार्ट कितना आएगा उसको यहां पे देखो समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पूरी साइड हमने कही ए है बेटा, ध्यान रखो। थोड़ा सा अगर अभी आपका स्किप हो गया तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो हमने इसको माना ए, यहां पर इतने पार्ट को हमने कट कर दिया है, इसको अज्यूम कर लिया हमने बी। तो अब ये बताओ बेटा, ये बाकी बचा हुआ पार्ट कितना आएगा? ए माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा? ये इतना पार्ट आएगा, है ठीक है। अगर ये मान लो 10 है, ये 10 है, ये बेटा इतना आया 3 आया, तो रेस्ट पार्ट आप कैसे निकालोगे? बाकी बचा हुआ पार्ट 10 माइनस 3 ऐसे ही तो निकालोगे कि नहीं? सेम हमने यहां पे करेंगे बेटा। तो अगर ये पूरा ए है, सब्सट्रैक्ट करोगे तो बाकी बची हुई वैल्यूज जो आएगी बेटा आपकी निकल के, ये वैल्यूज कितनी आएगी? ए माइनस बी। कितना आएगा बेटा आपका? ए माइनस बी। समझ लो बेटा, एक स्टेप को, इतनी साइड की हो गई बेटा आपका, ये इतनी साइड जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये साइड हमारी कितनी हो गई? ए हो गया बेटा। अब इसी साइड के बराबर एक स्क्वायर को इसमें से हमने रिमूव कर दिया, एक स्क्वायर को हमने इसमें से रिमूव कर दिया उसी साइड के बराबर, ठीक है। अगर ये a माइनस बी है बेटा, ये साइड भी a माइनस बी आएगा, ये साइड भी इसकी a माइनस बी होगी और ये साइड भी इसकी a माइनस बी होगी, सारी साइड a माइनस बी होगी बेटा। अब यहां पे समझना बेटा, देखो थोड़ा सा स्टेप और बचा हुआ है, बस हो गया, ठीक है। ये हमारे स्क्वायर को काट के हमने बाहर निकाला, क्या काट के निकाला है? स्क्वायर को हमने रिमूव कर दिया है, डिग आउट कर दिया, हमने निकाल दिया बेटा। तो अगर हमें इतने पार्ट का एरिया निकालना, हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकाल दें, उसमें से ये जो एरिया है, बाकी जिसको हम कलर कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा, अगर हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है कितना होगा, ये जो एरिया जिसको हम लाइन से प्लॉट कर रहे हैं, इस एरिया को अगर हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि यहां पे देखो बेटा, और आसान आप लोग के लिए कर दे रहे हैं, इतना एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे का जो बड़ा सा है उसका एरिया आप निकाल लो, ठीक है। उसमें से ये एरिया और ये पूरा पार्ट माइनस का, तो बाकी बचा हुआ वाला पार्ट आ जाएगी कि नहीं? सेम स्टेप आपको यही करना है बेटा, बस इतना हो गया, सिर्फ आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है, आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यानी शेडेड एरिया, कौन सा एरिया? शेडेड एरिया, शेडेड एरिया का मतलब रेड लाइन के एरिया कह रहे हैं, ये हमारा कैसे आएगा बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फिगर। फर्स्ट हमने इसको मान लिया, दो फिगर का भी नाम बता दे रहे बेटा, और एरिया ऑफ फिगर सेकेंड। कौन सा बेटा? ये हमने मान लिया फर्स्ट फिगर है और ये हमने मान लिया सेकेंड फिगर है, इन दोनों का एरिया हम क्या करेंगे, पूरे बड़े के स्क्वायर से इन दोनों के एरिया को, एक एरिया ये, दूसरा एरिया ये, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चा पार्टी? आप लोग को तो इतना मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस, अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो ये एक साइड हो गई बेटा आपका, जिसको हमने बी माना है, बी मल्टीप्लाई बाई, अगर हम इस साइड की बात करेंगे बेटा तो ये साइड स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड कितनी है? ए है, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाई ए लिखेंगे, माइनस अगर हम इस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये एरिया हमारा कितना निकल के आएगा? ध्यान से देखोगे बेटा तो ये साइड आएगी आपकी बी, यहां पे हमने लिख दिया बी, और ये साइड आपकी निकल के आई बेटा ए माइनस बी के बराबर होगी, तो मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी।
ठीक है ना, हो गया बेटा आपका। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, ए है बेटा, तो यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ बी, और बी मल्टीप्लाई इसके साथ बी होगा, यानी माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। देखो बेटा आपका प्रूफ होके आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ओके डन। तो ये बेटा हमारा आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए दो तरीका है। स्क्वायर का थोड़ा सा मसला आपके सामने अटके गया बेटा, क्योंकि फिगर बेस्ड ये सवाल आपने क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाया। क्या करना है, कुछ नहीं, इन शॉर्ट्स अगर आपको समझना है बेटा, तो देखो क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान सा तरीके यहाँ पे नीचे देखो बता दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। ये बड़े से एक स्क्वायर हमने बना लिया, इस स्क्वायर की साइड हमने मान ली a, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हमने एक डिग आउट किया, मतलब काट दिया बेटा, ये साइड हमने मान ली b, तो ये साइड हमारी निकल के आएगी a माइनस बी। अब इसी के बराबर एक स्क्वायर हमें यहां पे निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ये इतना बाकी बचा हुआ। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इतना एरिया सिर्फ निकालना है तो पूरे एरिया से हम ये एरिया और ये एरिया सब्सट्रैक्ट कर दें, तो यानी बेटा आपका इस एरिया को निकालने के लिए देखो ये साइड आपकी है b और ये साइड आपकी है बेटा आपकी, सॉरी ये साइड आपकी है a और ये साइड आपकी है b, माइनस इसकी वैल्यू निकालने के लिए बेटा ये जो साइड है वो आया है b और ये साइड आपकी निकल के आई है a माइनस b। सब्सट्रैक्ट कर बेटा सॉल्व कर दे, a स्क्वायर माइनस का 2ab और बेटा यहाँ पे आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर। हैंस प्रूव। ओके बेस्ट ऑफ लक।